तो बच्चों, आज का अपना टॉपिक है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अच्छा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म के पहले हम लोगों ने पढ़ा चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में हम लोगों ने क्या स्टडी की थी कि पेरेंट चेन या साइड चेन की लेंथ चेंज होनी चाहिए। बाकी फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूएंट ये एज इट इज रहेंगे, इनमें चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। सेकंड क्या पढ़ा था? पोजीशनल आइसोमेरिज्म। इसमें लेंथ ऑफ पेरेंट चेन और साइड चेन दोनों की सेम रहनी चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड सेम होने चाहिए। पोजीशन ऑफ जो फंक्शनल ग्रुप है या सब्स्टिट्यूएंट्स है या मल्टीपल बॉन्ड है, इनकी पोजीशन चेंज होनी चाहिए। अच्छा, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म बेटा क्या है? ये कंपाउंड की फैमिली को डिसाइड करता है। एक बार जेई ने क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी आइसोमेरिज्म है जो कंपाउंड की फैमिली को चेंज करती है, तो कंपाउंड की फैमिली को चेंज करने वाली आइसोमेरिज्म फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग ये फैमिली डिसाइड होती है। क्लियर है ना? अच्छा, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म होगी। जब फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा तो चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजिशनल आइसोमेरिज्म को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो देखते हैं बेटा क्या है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्या है फंक्शनल आइसोमेरिज्म? all structures with same molecular formula but different nature of functional group, यही जो फंक्शनल ग्रुप है ये फैमिली को डिसाइड करेगा, आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। नोट क्या है यहाँ पर? चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म एब्सेंट इन दिस आइसोमेरिज्म। दैट्स मीन चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म को हम कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में आते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि मान लेते हैं कंपाउंड हमने लिया C2H6, ये हमारा क्या है बेटा? ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब देखिए यहाँ पर जो इनके स्ट्रक्चर बनेंगे, एक तो बना CH3 CH2OH, क्या नेम है इस कंपाउंड का? इथेनॉल। ये यहाँ पर बेटा एल्कोहल बन के तैयार हुआ। दूसरा हमने इसका स्ट्रक्चर लिया CH3O CH3, ये बेटा क्या बन के तैयार हो गया? ईथर बन के तैयार हो गया। अच्छा, दोनों की फैमिली अलग अलग है। ये अल्कोहल है। अरे भाई, ये वो अल्कोहल है जिसको पी करके लोग घर परिवार को नष्ट करते हैं। ये वो अल्कोहल है जिसको पीकर लोग नाली में पड़े होते हैं, फिर कुत्ते भी आते कभी कभी टांग उठा देती हैं। लेकिन ये क्या है बेटा? ईथर है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन दोनों की फैमिली अलग अलग है। इसको ड्रग्स कहते हैं अगर ये परमानेंट यूज किया जाए, और ये ईथर है। ठीक है ना? सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो नंबर 2 हमने लिया C3H9 आइन ले लिया। ठीक है ना? अब देखना बेटा इसके क्या क्या कंपाउंड बन सकते हैं। एक तो बन गया CH3 CH2 CH2NH2, ये बेटा 1 डिग्री अमाइन है, प्राइमरी अमाइन। दूसरा क्या बना? CH3NH CH2 CH3, ये बेटा कौन सा अमाइन है? 2 डिग्री अमाइन है। और तीसरा क्या बन गया? CH3N CH3 CH3, ये कौन सी अमाइन बनी? ये 3 डिग्री अमाइन बनी। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, अमाइन फैमिली तो अमाइन ही है, लेकिन तीनों की डिग्री अलग अलग है। तो हम कह सकते हैं की पॉइंट में कि 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस आर, ये क्या होती हैं? अमाइंस आर फंक्शनल आइसोमर्स विद रिस्पेक्ट फंक्शनल आइसोमर्स ईच अदर। ये आपस में क्या है बेटा? फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। जैसे अगेन फर्दर एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपको एक नया एग्जांपल देख लेते हैं, C3H6O, ये हमारा एग्जांपल आ गया। अब देखो बेटा ध्यान से, इसमें एक स्ट्रक्चर क्या बन गया? CH3 CH2 CHO, कौन सी फैमिली है? एल्डिहाइड फैमिली यहाँ पर आ गई। कौन सी फैमिली है? एल्डिहाइड फैमिली। और दूसरा स्ट्रक्चर इसका बना CH3CO CH3, ये बेटा कौन सी फैमिली है? ये कीटोन फैमिली आ गई। तो देखो यहाँ पर फैमिली ही चेंज हो रही है। एल्डिहाइड की प्रॉपर्टीज अलग है जबकि कीटोन की प्रॉपर्टीज अलग है। जैसे और एक कंपाउंड लेते हैं C3H6O2, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब जरा यहाँ पर डिसीजन लेते हैं। एक कंपाउंड बन गया CH3 CH2 COOH, बताइए बेटा कौन सी फैमिली है? ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा अगर हम इसका स्ट्रक्चर लें CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या मिला हमें? ये एस्टर मिल गया। और ये क्या मिला हमें? ये कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। तो दोनों की फैमिली अलग अलग है।
जब फैमिली अलग अलग है तो ये दोनों क्या है आपस में, दीज आर फंक्शनल आइसोमर्स। जैसे कि देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप की हम स्टडी करते हैं। जैसे मान लो अगर हम लें साइनाइड, तो ये हमारी कौन सी फैमिली है, ये है साइनाइड। इसका फंक्शनल आइसोमर क्या बन जाएगा, आइसोसाइनाइड। ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। जैसे हमने ले लिया CnH2n, इसके बेटा फंक्शनल आइसोमर क्या होंगे, एक बन जाएगी एल्कीन, एल्कीन, और दूसरी क्या बनेगा, साइक्लो एल्केन बन के तैयार हो गया। मान लो हमने लिया CnH2n-2, इसमें बोलो बेटा एक तो बन जाएगा एल्काइन, दूसरा क्या बनेगा, साइक्लो एल्कीन, साइक्लो एल्कीन, तीसरा क्या बन जाएगा बोलो, तीसरा बन गया बाईसाइक्लो, क्या बना, बाईसाइक्लो बन के तैयार हो गया। तो देखो ये बेटा आपस में क्या है, फंक्शनल आइसोमर। अगर इसमें कार्बन और बढ़ेंगे तो यही स्पाइरो बन के भी तैयार हो जाएगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ओके। अच्छा एक और भी यहां पर बनेगा, एल्काइन बनी, साइक्लो एल्कीन बनी, और एक क्या बनेगा, एल्काडाइइन, एल्काडाइइन बन के तैयार हो गया। ठीक है, नेक्स्ट मान लो जनरल फॉर्मूला हमारा CnH2n+2O है, तो इसके क्या क्या बनेंगे, एक तो बनेगा एल्कोहल और दूसरा क्या बनेगा, ईथर बनेगा। मान लो जनरल फॉर्मूला CnH2nO है, तो एक क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा, कीटोन बनेगा जाकर के। अगर जनरल फॉर्मूला CnH2nO2 है, तो एक बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और अगला क्या बनेगा, एस्टर बनेगा जाकर के। अगर जनरल फॉर्मूला CnH2n+3n है, तो ये क्या क्या बनाएंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन बनेगी जाकर के। अगर जनरल फॉर्मूला में NO2 आता है, तो ये क्या बनेगा, नाइट्रो बनेगा, और दूसरा क्या बन जाएगा, नाइट्रोसो बन के तैयार हो जाएगा। गॉट इट, क्लियर हुआ ना। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे यहां पर एक एग्जांपल मैंने लिया, आपके पास में क्वेश्चन है कि CH3 C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है ना, दूसरा दिया गया है HC डबल बॉन्ड OOCH3। बताइए क्या रिलेशन है दोनों का, यहां पर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहां पर क्या प्रेजेंट है, एस्टर प्रेजेंट है। ये क्या है बेटा, एस्टर है, और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पर प्रेजेंट है। दोनों का रिलेशन क्या है, बोथ आर फंक्शनल आइसोमर। जैसे दूसरा एग्जांपल और देखते हैं। सपोज करिए कि ये कंपाउंड है COOH, क्या नेम है इस कंपाउंड का, इसे पढ़ते हैं बेंजोइक एसिड। दूसरा दिया गया है HC डबल बॉन्ड O, ये दे दिया गया है, ठीक है। बताइए बेटा व्हाट इज द रिलेशन, क्या है दोनों का रिलेशन, बताइए। यहां पर ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये क्या है यहां पर, एस्टर हो गया। तो दोनों का रिलेशन क्या हो गया, बोथ आर फंक्शनल आइसोमर्स। क्लियर हो रहा है ना। मान लो एक कंपाउंड हमारा ये दिया गया है CH3, जैसे एक जनरल फार्मूला उसने दिया जो कि नीट का क्वेश्चन है, नीट में उसने डाला था C3H6O2, हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल। ये बेटा नीट का क्वेश्चन है, बता सकते हो इसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल है, कितने हैं। अब आप पहले जनरल फार्मूला को देखिए, आपको हमने यहां पर जो जनरल फार्मूला सिखाया है वो क्या सिखाया, CnH2n, ये देखो CnH2nO2, ठीक है ना, इसके कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर बन के तैयार हो गए। अब यहां पर आप आ जाइए, यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया है इसका जनरल फॉर्मूला देखो, CnH2nO2, तो जनरल फॉर्मूला हमारा क्या बन रहा है, यही तो बन रहा है ना। तो पहले तो डिसीजन आपको क्या लेना है कि इनके फंक्शनल आइसोमर कितने बनेंगे। तो बताइए इसके फंक्शनल आइसोमर यहां पर कितने दिखाए गए हैं आपको, ये देखो फंक्शनल आइसोमर 2 दिखाए गए, कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा क्या है, एस्टर यहां पर प्रेजेंट है। तो अब इसी के अकॉर्डिंग यहां पर आपको क्या क्या बनाना है, एक तो बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड,
तो 1 2 3 COOH, एक तो बेटा ये बन के तैयार हो गया। दूसरा हमारा क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। तो एस्टर में C डबल बॉन्ड OOC, ये दोनों बन के तैयार हो गए। ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या हो गया, एस्टर हो गया। अब जरा डिसीजन लो, एस्टर कितने बनेंगे, तो इसमें फिर हम चेंज कर सकते हैं। अगला एस्टर क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड OCC, तो ये दोनों तो हमारे बन गए एस्टर, और ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन के तैयार हुआ। इसका नेम क्या है, प्रोपेनोइक एसिड। क्या नेम है बेटा इसका, प्रोपेनोइक एसिड बन गया। और ये क्या बन गया, मिथाइल इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट। और इसका नेम क्या है, इथाइल मीथेनोएट, मीथेनोएट, इथाइल मीथेनोएट, वो यहां पर बना। तो एस्टर कितने बने, 2 एस्टर बोलो बेटा, टोटल कितने बने, 2। और कार्बोक्सिलिक एसिड कितने बने, 1। तो टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। ये आपकी नीट की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बड़ा सिंपल सा फंडा था। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक नेक्स्ट एग्जांपल, ये जेई के लिए C2H5N दिया गया है। बताइए बेटा, हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल, इसके स्ट्रक्चर आइसोमर कितने बनेंगे। अब देखो बेटा, जब हम जनरल फार्मूला पर आते हैं तो जनरल फार्मूला हमने यहाँ पर नाइट्रोजन के लिए जो लिया है, क्या लिया है, CnH2n+3, CnH2n+3, CnH2n+3n आ गया। जरा यहां पर देखते हैं कि क्या ये फॉर्मूला वहां पर आ रहा है, CnH2n+3n। तो यहां पर बेटा देखो, इसके लिए तो ये बन गया C2 और H2 × 2+3n, तो ये क्या बना, C2H7n, जो कि यहां पर नहीं दिया गया है। दैट्स मीन ये तो यहां पर अप्लाई नहीं होगा। अब हमें बस यही डिफरेंस है जेई और नीट में। जेई में क्या करना होता है, दिमाग का एनालिसिस करना होता है, और नीट में क्या है, जो रटा रटाया है वही डायरेक्ट छाप दीजिए। तो जब हम जेई की बात करते हैं ना, तो दिमाग में हमें खुजली करनी पड़ती है कि फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं, सर ने पढ़ाया कुछ था, यहाँ पर कुछ आ रहा है। तो इसके लिए अब हमें क्या करना है, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करना है। अब प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज कैसे करेंगे, जरा देखते हैं। यहाँ पर जो फॉर्मूला हमारा है C2H5n, अब बेटा करना क्या है, यहाँ ड्यू निकाल दो। तो बोलो ड्यू कितना है, ड्यू इज इक्वल टू, अगर हमारे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन में हाइड्रोजन कितने आने चाहिए, 2 दूनी 4, 2 6, 6 आने चाहिए। लेकिन जो हमने आपको फॉर्मूला दिया था C+1 -H+X -n डिवाइडेड बाई 2। तो देखो बेटा, कार्बन कितने हैं, 2 + 1 कितना हो गया, 3, माइनस H कितने हैं, 5, X कितने हैं, 0, नाइट्रोजन कितने हैं, 1, डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना आ गया, 3 माइनस 5 से गए 4/2, तो 2 आ गया, इज इक्वल टू 1 आ गया। ड्यू हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। अगर ड्यू हमारा 1 है, दैट्स मीन ड्यू इज इक्वल टू 1, तो क्या कहेंगे, 1 रिंग, या तो एक रिंग प्रेजेंट है या फिर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। 1 रिंग और 1 रिंग या 1 डबल बॉन्ड हो गया। तो देखो बेटा, अब इसी के अकॉर्डिंग पहले हम रिंग की अगर बात करें तो रिंग में हमारा क्या है, C2H5n। ठीक है, जेई में ऐसे ही एनालिसिस किया करते हैं, तभी टाइम ज्यादा लगता है और क्वेश्चन हमें 3 मिनट मिलते हैं। अब यहाँ पर देखो C2H5n, एक कार्बन ओपन चेन की हम स्टडी कर रहे हैं, 1 2 3, ये आ गया NH2, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर लगा दिया। हाइड्रोजन कितने हैं, 5, तो ये हो गए 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, एक स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है। क्लियर हुआ। दूसरा स्ट्रक्चर CH3 CH डबल बॉन्ड NH, यहां पर भी आ गया, ये डबल बॉन्ड यहां पर हट गया। इसका नेम क्या है, बोलो, नहीं मालूम है, इसका नेम है इथेनिल अमाइन। क्या नेम है, इथेनिल अमाइन। और यहां पर ये क्या है, इमीन हो गया। डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन क्या होती है, इमीन होती है। तो ये दोनों के अलावा तीसरा स्ट्रक्चर कोई बनेगा डबल बॉन्ड में, मुझे तो लगता नहीं बनेगा। अगर नहीं बनेगा तो फिर रिंग में आ जाइए। अब डबल बॉन्ड का केस देखते हैं, कार्बन फिर नाइट्रोजन फिर एक कार्बन, डबल बॉन्ड यहाँ पर लगा दिया, ये हो गया CH2 और ये हो गया CH3। यहाँ पर भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है,
ये देखो बेटा अलग हो गया ना स्ट्रक्चर। तो 3 स्ट्रक्चर तो ये ओपन चेन में बनके तैयार हो गए। अब जो चौथा स्ट्रक्चर है वो हमें डबल बॉन्ड की बजाय किसमें देखना है, रिंग में देखना है। तो जब हम चौथा स्ट्रक्चर लेते हैं NCH2 CH2 और ये H, ये बन गया चौथा स्ट्रक्चर। तो टोटल स्ट्रक्चरल कितने बने, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर इज इक्वल टू 4 बन के तैयार हुए। ये जेई का कॉन्सेप्ट है।